आ जाओ। कंजंक्शन शब्द बना है बेटा कॉन्जुगेट से, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है जोड़ना। बहुत सी किताबें इसे कनेक्टर भी कहती हैं, बहुत सी जगह इसे जॉइनिंग वर्ड भी लिखा जाता है। काफी सारे टीचर्स के मुंह से आप लिंकर्स भी सुन लोगे। बात चाहे कैसी भी हो, शब्द चाहे कोई भी हो, निचोड़ की बात एक ही है, प्लस। कंजंक्शन का मतलब होता है प्लस। सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे से प्लस करना, जोड़ना। एक शब्द को दूसरे में प्लस करना, जोड़ना। एक फ्रेज को दूसरे में प्लस करना, जोड़ना। दो अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ना। तो जहां पर भी आप कंजंक्शन को यूज कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, इसका पर्पस है सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ना। अच्छा मानव, ठीक है बेटा, मुझे पता है कंजक्टिवाइटिस और चिकन पॉक्स दोनों चीजें काफी ज्यादा स्प्रेड हैं, तो इट्स ओके, रिकॉर्डेड देख लेंगे, वो कोई बात नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं। ये है कंजंक्शन का मीनिंग। अब कंजंक्शन की टाइप्स 3 होती हैं। पहले को कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरे को कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और तीसरे को कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव सभी लिखेंगे चैट सेक्शन में। कंजंक्शन का मतलब प्लस होता है, सभी लिखेंगे कंजंक्शन मीन्स प्लस। सारे लिखो कंजंक्शन मीन्स प्लस। कंजंक्शन के मीनिंग को कट कर सकते हो आप इस क्लास से, प्लस तक। कंजंक्शन का मतलब प्लस, सभी लिखो, सबका दिखाई देना चाहिए मुझे। रिया, संगीता, वैष्णवी, रचना, रूबल, सबको हेलो। फटाफट से लिखिए, कंजंक्शन मीन्स प्लस। कंजंक्शन का मतलब प्लस है। फिर लिखो कंजंक्शन की 3 टाइप्स, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव। फटाफट लिखो, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव। सबकी चैट दिखाई देनी चाहिए। देखो कुछ बच्चे आलसी हैं, लाइव हैं पर लिख नहीं रहे हैं। हाँ जी, सब नहीं लिख रहे भाई। कोऑर्डिनेट लिखो, सबऑर्डिनेट लिखो, कोरिलेटिव लिखो। फटाफट से कमेंट्स की ट्रेन दिखाई देनी चाहिए मुझे। तुम सब दिख रहे हो, मुझे मत ढूंढो, यही हूं मैं। सब लिखो फटाफट। कंजंक्शन मीन्स प्लस, उसके बाद लिखो कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव। जल्दी लिखो, जो लिखेगा उसी को टॉपिक समझ आएगा, जो घर बैठे आलसी बन के दिखा रहा है उसे नहीं आएगा। सबके मैसेजेस दिखने चाहिए स्पीड से। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव। आई एम राइटिंग इन नोटबुक। ओके समीता, समीता थी शायद आप, ठीक है समीता, मान लेते हैं। जब सब लिखेंगे तो आगे बढ़ूंगी। सब लिखो, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव। 3 तरह की कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव। वेरी गुड मनदीप, अभी, तीरथ, बढ़िया। रचना, रुचिता, मनीषा, रिया कुमारी, अंजना, अक्षराज, गीता, संजीता। चलो ऑलमोस्ट बच्चों ने लिख दिया मेरे ख्याल से। कोई एक आधा रहता हो तो फटाफट पूरा करो। कंजंक्शन का मतलब प्लस, और 3 तरह की कंजंक्शन इंग्लिश में होती हैं, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट,
कोरिलेटिव। अब मैं एक एक करके समझा रही हूं, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, कोई दाएं बाएं ना भटके। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जहां पर दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी दोनों सेंटेंस आपस में कंप्लीट है। आगे वाला सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, पीछे वाला सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। जब दो कंप्लीटेड सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो उसे जो शब्द जोड़ रहा होता है उसे इंग्लिश कहती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब की बार आपने लिखना है कंप्लीट सेंटेंस या इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जो जोड़े वो है कोऑर्डिनेट। तो आप चैट में सिर्फ इतना लिखेंगे, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस। कंप्लीट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जो कनेक्ट करेगी वो कोऑर्डिनेट होगी। जैसे कि ही इज टीचिंग एंड आई एम स्लीपिंग। वो पढ़ा रहा है और मैं सो रहा हूं। होंगे ना घर पे कुछ बच्चे बेड पे सीधे उल्टे लेट के क्लास लगा रहे होंगे, थोड़ी सी देर में उबासी लेंगे फिर सो जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे इंग्लिश बड़ी पका हुआ है ना बच्चों। तो बैठ जाओ, लेटे हो तो बैठ जाओ। क्या लिखा? ही इज टीचिंग एंड आई एम स्लीपिंग। तो ध्यान से देखो, ही इज टीचिंग अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, आई एम स्लीपिंग अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो इस एंड को इंग्लिश कहेगी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। लिखो सारे, एंड यहां पे क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। फटाफट लिखिए, एंड क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सभी लिखेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रानी चौधरी, रानी गर्ग, रानी नाम के दोनों बच्चे, बढ़िया। सात्विक वेरी गुड, शिवम वेरी गुड, रिया कुमारी, दरविश। दरविश आप कहां से हो? आपका नाम और सरनेम थोड़ा अलग प्रतीत होता है, बताएं आप कहां से हैं, कौन से स्टेट से हैं? कोऑर्डिनेट सेंटेंस डिपेंडेंट भी होंगे क्या? नहीं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ती ही इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ती ही इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को है, क्योंकि अगर सेंटेंस डिपेंडेंट होंगे तो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट हो जाएगी। अगर आपने डिपेंडेंट सेंटेंस आपस में जोड़े तो वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट होगी। कैसे? ही इज वर्किंग सो हार्ड टू गेट दिस जॉब। ही इज वर्किंग सो हार्ड टू गेट दिस जॉब। अब ध्यान से देखो, ही इज वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है वो नौकरी लेने के लिए। तो आगे वाला सेंटेंस पीछे वाले पे डिपेंड है और पीछे वाला आगे वाले पे। मेहनत कर रहा है, क्यों? नौकरी लेनी है इसलिए। नौकरी चाहिए, नौकरी मिलेगी कैसे? क्योंकि मेहनत कर रहा है। तो ये जो सो जुड़ रहा है ना, सो सो सो, ये यहां पे बनेगा आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये कैसा कनेक्टर बनेगा? सबऑर्डिनेट। जनकपुरी से हैं आप? जनकपुरी इज इन दिल्ली या कहीं और? जनकपुर, जनकपुरी। हाँ जी, डिपेंडेंट सेंटेंस जुड़ेंगे तो कंजंक्शन कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट सेंटेंस जुड़ेंगे तो कंजंक्शन सब, वो उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। डिपेंडेंट जुड़ेंगे तो सबऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट जुड़ेंगे तो कोऑर्डिनेट।
इंडिपेंडेंट जुड़ेंगे तो कोऑर्डिनेट, और एक दूसरे पर निर्भर होने वाले सेंटेंस होंगे तो सबऑर्डिनेट। यहां तक सही समझ में आया है तो थम्स अप की लाइन लगाओ फटाफट फटाफट। थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप लगा दो लाइन अगर यहां तक बात बन गई है तो। यस इट इज इन दिल्ली, गॉट इट बेटा, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। आई नीड थम्स अप्स, सभी की तरफ से थम थम जप जप, झटपट फटाफट आने दो थम्स अप। कोरिलेटिव ये इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, ये हम रंग बिरंगे बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। टीचिंग बैकग्राउंड, डिसिप्लिन बैकग्राउंड, ये लो गोवा में पढ़ेंगे हम ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट हम इस पे पढ़ते, कोरिलेटिव इस पे पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, तुम्हारा मन लगा रहेगा बोर्ड को देखते देखते। बस एक आधा पेड़ पे मत चढ़ जाना, ठीक है बच्चों। थम्स अप भेजेगे नहीं तुमने? हाँ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है जो अब हम शुरू कर रहे हैं। सब लिखो अपनी चैट में कोरिलेटिव। क्या शुरू कर रहे हैं? कोरिलेटिव। ट्रेन चलाओ फटाफट। कोरिलेटिव 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 कोरिलेटिव। हाँ कोरिलेटिव दिखना चाहिए भाई मुझे। जी रानी, अंजनी, प्रतीक, जिया, रीना चोपड़ा, रीना चोपड़ा, वाह क्या नाम है। कुछ चोपड़ा चोपड़ा कुछ था ना, रीना चोपड़ा चोपड़ा चोपड़ा, कुछ बॉलीवुड में भी कोई बड़ा फेमस सा व्यक्ति रहा है ना चोपड़ा, कौन सा चोपड़ा मैं भूल गई। आप लोगों को ज्यादा पता होगा, फिल्मों के दीवानों। आदेश सिंह, बहुत बढ़िया नाम है आदेश, क्या नाम है, वाह। आरोही, लवीना कुमार, लवीना मेल या फीमेल? नाम से लग रहा है फीमेल, कुमार से लग रहा है मेल। ये आपका नाम भी मैंने काफी दिनों में पढ़ा है, शायद मैंने ये किसी और बैच में भी पढ़ा हो, लवीना कुमार जी। बबलू चौधरी जी, रंग बिरंगे थम डाउन तो भेज दिए, समस्या और बता दो कहाँ तकलीफ है। हाँ प्रेम चोपड़ा, सही कह रहे हो, प्रियंका चोपड़ा ज्योति मंगला, रिया कुमार, सॉरी रिया कुमारी, प्रेम चोपड़ा फीमेल है मैम। अच्छा लवीना कुमारा फीमेल हैं, ओके। चलो सबने कोरिलेटिव लिख दिया है तो आओ चोपड़ाओं आगे बढ़ते हैं। हमारी ये जो टाइप है इसको मैं इंपॉर्टेंट पता है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप किसी स्कूल के बच्चे हो तो आपको स्कूल की ग्रामर करनी है, पेपर वेपर देने हैं, तो उधर कोरिलेटिव ही आएगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं या कोई कॉलेज का बच्चा इस बैच को लेकर के पढ़ रहा है तो उसको इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश बोलने में भी ज्यादा जो यूज होती हैं वो कोरिलेटिव होती हैं। तो मल्टीपर्पज सी कंजंक्शंस हैं, ये रिटन में भी यूज हो जाती हैं, ओरल में भी यूज हो जाती हैं और एग्जाम्स में भी आती हैं। तो अगर कोई सो गया है तो जाग के ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है। को का मतलब है आपस में, और रिलेटिव होते हैं जुड़े हुए। तो ऐसी कंजंक्शंस जो हमेशा आपस में जुड़ी हुई इस्तेमाल होती हैं उन्हें इंग्लिश कहती है कोरिलेटिव कंजंक्शन। जो हमेशा आपस में कनेक्टेड पेयर्ड कंजंक्शंस को कोरिलेटिव कहते हैं। सब लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, पेयर्ड कंजंक्शंस मींस कोरिलेटिव। सब लिखो, पेयर्ड कंजंक्शंस मींस कोरिलेटिव। अच्छा लेकिन अब नारायणा में रहते हैं आप, ओके दरवेश, थैंक यू बेटा। एज और बता दे जब इतनी बात हमारी हो ही रही है तो हाँ जी, पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव। सारे लिखो फटाफट, पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव। सब लिखो, जो लिखेगा उसे को इंग्लिश आएगी, जो आनाकानी करेगा उसे नहीं आएगी। पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव। सबके कमेंट्स दिखाई देने चाहिए मुझे। पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव। ये देखो जो हमेशा साथ साथ आते हैं भाई भाई बनके, वो होती हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, आपस में जुड़ी हुई। यस, पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव्स। सब लिखो,
दरवेश 10 साल के हो आप? ओके बेटा। पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव। पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव। मंजीत एक बार वो लाना पैनल, अपनी रूल बुक है ना पैनल पे, वो ओपन करनी है। पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव, ये प्रैक्टिस बुक है, ग्रामर फाइनल बुक के नाम से, यही है। बस बाकी मैं ढूंढ लूंगी आपके लिए। सारी कोरिलेटिव मैं पैनल पे ओपन कर रही हूं, हालांकि ये मेरी ग्रामर वाली बुक में है टॉपिक। आपने अगर फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ली है तो ब्लैक कलर की बुक है ये उसी की पीडीएफ है आपके सामने फिलहाल, जिसमें सारे ग्रामर के टॉपिक हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस और आंसर की के साथ। उसी बुक में से मैं कंजंक्शन ओपन करने वाली हूं आपके सामने फिलहाल। तो आप में से चाहे कोई स्कूल का बच्चा है चाहे हाउसवाइफ है, वो बुक आपके काम की है, आप ले सकते हैं, पर ले वही जिसने पढ़नी हो। अगर ले के घर पे रखनी है तो मत लेना। जो पढ़ने वाला बच्चा है वही ले, बस जिसको नियत से सीखना है इंग्लिश। कंजंक्शन का पेज नंबर ढूंढ रही हूँ, लास्ट में मिलेगा। चलो तब तक आप लोग लिखते रहो, पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव। आप लोग मत रुको, कंजंक्शन सर्च करना, यही है बस। थैंक यू। ये लो बच्चों, ये उस बुक में डाल रखी है मैंने, ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर बुक है ना जो मेरी, ब्लैक कलर का कवर है। अब तो आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, फ्लिपकार्ट पे नेहा मैम भी डालोगे तो मेरी सारी बुक खुल जाएंगी। गूगल पे सिर्फ नेहा मैम डालोगे उतने में ही सारी बुक्स आ जाएंगी। ठीक है, लिंक विंक इसीलिए नहीं भिजवाती मैं, सीधा सर्च कर लिया करो। ये लो, ये हैं आपके सामने सारी की सारी कोरिलेटिव। मैं बोलूंगी लेफ्ट साइड, आपने लिखनी है राइट साइड। मैं बोलूंगी लेफ्ट वाला वर्ड, आपने लिखना है राइट वाला वर्ड। अरे वाह, कुछ बच्चों के पास तो बुक है, पेज नंबर भी बता रहे हैं मुझे। ढूंढ लिया आप सबने भी बुक में। चलो अच्छी बात है। बाकी जिनके पास बुक नहीं है ले लो, ये किताब आपके काम आएगी। इसमें पूरी ग्रामर है, बहुत सिंप्लीफाइड से और शॉर्टकट वाले तरीके से, ट्रिक्स वाले मेथड से है इसमें पूरी ग्रामर, बायलिंगुअल विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मैं लेफ्ट वाला बोल रही हूं, आप राइट वाला लिखते जाओ। बोथ के साथ आपको लिखना है, ईदर के साथ, नीदर, नॉट ओनली, हार्डली, स्कैर्सली के साथ, व्हेन, एनी, बिफोर, तीनों पेयर फिक्स हैं। रेदर के साथ, देन, नो सूनर के साथ, देन, नो अदर के साथ, देन, अदर के साथ, देन, एल्स के साथ, बट, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। देखो मॉडल्स में ये लाइन मैंने कई बार बोली थी, जहां भी इंग्लिश में लेस्ट यूज करोगे ना पक्का उसके साथ शुड आएगा। बहुत बार ये लाइन मैंने बोली है, याद है आपको? दो के साथ बट, ऑल दो के साथ येट, नेवर के साथ और, नॉट और, सो एज, सो दैट, एज, सेल्डम इफ के साथ एवर, सेल्डम और के साथ नेवर, लिटिल इफ के साथ एनीथिंग, लिटिल और के साथ नथिंग, बिटवीन के साथ एंड। जैसे एल्स के साथ बट आता है ना, ऐसे ही इवन के साथ भी बट आता है। जैसे एल्स के साथ बट आता है ऐसे ही इवन के साथ भी बट आता है। फटाफट से अपना राइटिंग पूरा करो, फिर इनके यूजेस सीखेंगे, कहां पे कौन सी कंजंक्शन लगनी चाहिए। फटाफट अपने अपने पेयर्स पूरे करो सारे बच्चे। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मानव, मानव बहुत अच्छा लड़का है, शायद ही कभी इसने मेरी क्लास मिस की हो। सानवी ने भी कभी मेरी क्लास मिस नहीं की, तीरथ ने भी। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं पीडीएफ डाल दूंगी अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो। कंजंक्शन की तो पीडीएफ डलवा दूंगी बेटा मैं, कोई बात नहीं। बाकी फिर भी आप बुक ले लोगे तो अच्छा रहेगा, कहीं ना कोई टॉपिक आपको काम आता रहेगा उस बुक में से, पढ़ने को, प्रैक्टिस करने को, डाउट्स क्लियर करने को, है ना। ब्लैक कलर की है, पूरी ग्रामर है उसमें। बहुत बढ़िया, लिखते रहो, जितना लिखोगे उतना सीखोगे।
वेरी गुड. तेजस्विनी, वेरी गुड. नैना पटेल, वेरी गुड. नैना आप गुजरात से हो? पटेल से गैस कर रही हूं मैं. चलिए, बहुत बढ़िया. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. गुजरात, आनंद से. ओके बेटा, थैंक यू फॉर टेलिंग मी. आई वॉज जस्ट गेसिंग अबाउट द स्टेट. चलो, मेरी सिस्टर गुजरात में पोस्टेड है, बैंक में पीओ है वो. गुजरात में भड़ूच है ना, भड़ूच, उधर उसकी पोस्टिंग है. चलिए, ये लो. अब ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक्सरसाइज है. एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूं, बाकी फिर आप लोगों को करना है. बस ये कोरिलेटिव याद करने हैं हमें, कैसे भी, इतनी ही बात है. एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूं, फिर बाकी आप करेंगे. नो सूनर डिड ही अनाउंसेस. देखो, नो सूनर देखते ही आपको ध्यान आना चाहिए देन लगेगा, जबकि पूरी लाइन में देन कहीं नहीं है. देखो, नो सूनर डिड ही अनाउंसेस द टूर द चिल्ड्रन स्क्रीम्ड विद ग्रेट जॉय. होना क्या चाहिए? नो सूनर डिड ही अनाउंसेस द टूर, यहां पे होना चाहिए देन द चिल्ड्रन, क्योंकि अगला सेंटेंस शुरू होगा तो नो सूनर के साथ देन तो लगेगा. तो देन सेंटेंस से गायब था, हमने देन लगाना था. ओके दरवेश, इट्स ग्रेट. अच्छा नैना, दैट्स ग्रेट बेटा. भड़ूच के बीओबी में शी इज पीओ, बैंक पीओ. चलो, अब बाकी आप करके दिखाओ, जैसे मैंने एक किया है, फटाफट. नहीं भावना, ये स्पोकन की बुक नहीं है, ये ग्रामर की बुक है बेटा. स्पोकन की बुक आएगी तो मैं बताऊंगी, घबराओ मत.
अच्छा सॉरी, सॉल्व कर रहे हो, मैं भूल गई थी। लो डन, मानव के डन, बाकी भी करो। राघव कुछ नहीं करना बेटा, उन पेयर को याद करना है, कंजंक्शन के पेयर को याद करना है। सेंटेंस में वो उल्टे सीधे लिखे होंगे, उन्हें सीधा सीधा लगाना है, बस इतना ही करना है। अभी सारे आंसर बताऊंगी आरोही, तब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। डन, चलो नाउ इट्स माय टर्न। लेट मी टेल यू all the answers. He insisted but neither देखते ही समझ जाओ नोर होना चाहिए, और गलत नोर लगाना है, बस इतना ही। नो सूनर दिमाग में आते ही चेक करो देन है या नहीं। अब देखो देन है पर गलत, THEN वाला, जबकि होता कौन सा है, THAN वाला। फिर नो सूनर दिख रहा है यानी देन होना चाहिए, पर देखो क्या लगा रखा है, व्हेन। बस इतना ही करना है, पेयर याद होने चाहिए और उसके हिसाब से अप्लाई करना है। बी स्मार्ट नोट ओनली के साथ होता तो है बट ऑल्सो, लिख दिया एंड ऑल्सो, तो इसे क्या बनाना है, बट ऑल्सो। इधर देखते ही समझो और आना है, लिख क्या दिया, नोर, जबकि इधर का पेयर तो और है। फटाफट थम्स अप डालो जिस जिस की बात बन गई है, झटपट फटाफट आने दो थम्स अप, जल्दी करो बच्चों, क्विकली। ये लो, ये 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, पहले थम्स अप डाल दो, फिर ये क्वेश्चन और कर देना, फिर सिनोनिम्स करेंगे हम। जल्दी जल्दी करिए, बहुत बढ़िया।
सभी के हो गए आई थिंक। देख रहे हो आप सब मुझे? जल्दी जल्दी करो। जिया के तो हो गए। जिया बड़ा अच्छा नाम है, बॉलीवुड मूवीज वाले आपको बड़ा यूज करते हैं। है जिया, जिया जाए ना, जिया लागे ना। बेटी का नाम भी जिया है। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं, जिया, हिया, किया। पहले के जमाने में होते थे बरतो, बतेरी, संतरो, हाँ पतासो। हाँ जिया 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 रे, जिया रे। ये देखो ये भी एक और आ गया, जिया रे। रिया, हाँ पतासों को स्वीटी बोलते हैं, सही बात है। उनसे पूछियो भाई ये भतेरी और उनको क्या बोले। एक लड़की आती थी काफी साल पहले, उसका नाम था काफी। काफी, हाँ इनफ वाला काफी, नाम ही काफी, बस बहुत। मेरे घर में ये सारे नाम है। क्या पतासो, बतेरी, भरतो। दादियाँ नानियाँ ज्यादा है लगता आपकी। भरपाई। सही बात है। स्पोकन बैच स्टार्ट करो, 25 जून से हो रहा है। सॉरी 25 अगस्त से, कहा क्या बोल रही हूँ मैं अभी। 25 अगस्त से स्पोकन शुरू करेंगे बेटा। आऊँगी 7 तारीख के बाद अनाउंस करने, फीस भी बताऊँगी, टाइम भी बताऊँगी, अभी कुछ सोचा नहीं है। बाकी 25 अगस्त से शुरू कर रहे हैं स्पोकन, और उसी दिन साथ में अपनी बुक भी लॉन्च कर दूँगी स्पोकन वाली। चलिए अब मैं आंसर्स बता देती हूँ, क्योंकि आप सबने तो कर लिया। द थीफ हैड हार्डली, हार्डली से ही पता लग रहा है, देन नहीं वैन होना चाहिए। आई विल हैव बोथ, बोथ देखते ही याद आ जाए, और नहीं एंड होना चाहिए। कवर ऑल द कट फ्रूट लेस्ट के साथ शुड पहले से लगाए, ये बात तो सही है, पर लेस्ट और शुड के साथ कभी नॉट नहीं आता, ये नई बात है, सीख लेना। अगर आपने कहीं पे लेस्ट और शुड यूज कर लिया है तो फिर आपको उस सेंटेंस में नोट नहीं लगाना है। मैम सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ, मैंने तो आपको बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस से जोड़ा है ना, मैंने तो आपके नाम की कद्र बढ़ा दी है। विनायक, ये सब क्या भेज दिया विनायक आपने? डोनट भी, नॉन वेज भी, वेज भी, पिज्जा भी, फ्रूट भी, सब एक साथ, सब्जियां भी। वाह क्या खाना बनाया है। और फैमिली मेंबर्स भी भेज दिए सारे इमोजी की फॉर्म में, टेढ़े मेढ़े। सब लोग टेढ़े मेढ़े, एक भी बराबर नहीं है। नो रह गया, समझ नहीं आया। कोई नहीं काजल, बता देंगे, डोंट वर्री। स्कैर्सली अपने साथ देन नहीं लेता भाई, वेन लेता है। स्कैर्सली अपने साथ देन नहीं लेता, वेन लेता है। नॉट ओनली अपने साथ बट ऑल्सो लेता है, सिर्फ ऑल्सो लिख दिया। देखो नॉट ओनली है तो आगे होना चाहिए बट ऑल्सो। फटाफट थम्स अप डालो अगर कंजंक्शन की बात यहां तक की बन गई है तो। फटाफट थम्स अप डालेंगे सारे बच्चे।